नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल बैच चल रहा था और उस स्पेशल बैच में हमारा टॉपिक चल रहा था अलंकार टॉपिक की कड़ी में हमने अब तक जो अलंकार है उसको लेकर विद्वानों की मतों को पढ़ा कि विद्वान अलंकार को लेकर क्या क्या विचार मत रखते थे और अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद देखे। उसी कड़ी में हमने अलंकार के मुख्यतः दो भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार में शब्दालंकार को पूर्णतः विस्तृत रूप से पढ़ा, जिसमें आपने उसका अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, चारों भेदों को देखा। उसके बाद हम अलंकार का दूसरा मुख्य भेद अर्थालंकार पढ़ रहे थे। दूसरे भेद में हमने उपमा अलंकार और उसका जो रूपक अलंकार है दोनों को विस्तृत रूप से समझा। रूपक अलंकार हमारा मुख्यतः चल रहा था। रूपक अलंकार में हमने पढ़ा कि रूपक अलंकार है उसके मुख्य भेद कितने होते हैं। रूपक के मुख्य भेद दो होते हैं, अभेद रूपक और तद्रूप रूपक। अभेद रूपक के भी उपभेद होते हैं तीन, सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक। हमने तीनों को विस्तृत समझा। अब आज की कक्षा में हमारा उसी कड़ी में रूपक अलंकार का दूसरा भेद तद्रूप रूपक है। तो देखिए, तद्रूप रूपक दे नाम से ही पता चल रहा है, तत् प्लस रूप। तद्रूप का अगर हम करें तो क्या हो जाता है, तत् प्लस रूप। तत् यानी कि वह उसका, जब किसी पद में उपमेय को उपमान के दूसरे रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी कि उपमेय को उपमान का दूसरा रूप वो स्वीकार कर लिया जाता है, वहां तद्रूप रूपक अलंकार माना जाता है। अर्थात जिसमें अब और स्पष्टतः समझने के लिए देखें हम कि जब किसी पद में रूपक के साथ या तो दूसरा या दूसरी या दूसरों या दूजो, दूजी, दूजा, अपर अथवा इनके ही समान अन्य कोई समानार्थी शब्द का प्रयोग हो रहा हो तो वहां तद्रूप रूपक अलंकार माना जाता है। जैसा कि हमने देखा कि जब किसी भी पद या रचना में दूसरा, दूसरी, दूसरों, दूजो, दूजी, दूजा, अपर या इनके ही समान अन्य और कोई शब्द का या वाचक शब्द का प्रयोग हो तो वहां हमें तद्रूप रूपक अलंकार मानना है। वहां कौन सा अलंकार होगा, तद्रूप रूपक। जैसे कि उदाहरण देखें आप, तू सुंदरी सची दूसरी बह दूजो सुरराज। तो यहां तू यानी कि नायिका और नायक को लेकर कहा, नायिका के लिए कहा कि तुम सुंदरी हो दूसरी सची के समान, यानी कि तुम दूसरी सची हो और ये नायक है, ये दूसरे इंद्र है, यानी कि यह दूजो सुरराज, सुरराज यानी इंद्र। तो यहां दूसरी और दूजो शब्दों का प्रयोग किया गया है नायक और नायिका के लिए, तो यहां आपका तद्रूप रूपक अलंकार हो जाता है। जब इनमें से किसी शब्द का प्रयोग उपमेय के लिए किया जाए या उपमान के साथ दूसरों, दूसरा, दूसरी या दूजो, दूजी, दूजा आदि शब्द जोड़े तो वहां आपका तद्रूप रूपक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखें, अपर धनेश जनेश यह नहीं पुष्पक आसीन, यानी किसी राजा को लेकर यहां मत दिया है कि अपर धन, अपर यानी दूसरा, दूसरा धनेश यानी कुबेर है यह, जनेश यानी जनों का, राजाओं वो यानी कि लोगों का राजा, नहीं पुष्पक आसीन, लेकिन ये पुष्पक विमान पर बैठा हुआ नहीं है, किसके समान, कुबेर के समान। तो अपर जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार यहां तीसरा उदाहरण, अमरपुरी अमरावती दूजी, यानी कि ये अमरपुरी या अयोध्यापुरी अमरावती दूजी, अयोध्या के लिए कहा है कि ये अयोध्या है वो दूसरी स्वर्ग के समान है। तो यहाँ वो स्वर्ग है, दूसरा स्वर्ग है, समान ने होकर उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, लेकिन साथ में दूसरा, दूसरी, दूसरों, दूजा, दूजी, दूजो आदि जुड़ा होता है, तो यहां दूजो है। इसी प्रकार चौथा उदाहरण, एक जीव के लक्ष्मण, एक जीव के लक्ष्मण दूसर शेष, यानी कि शेषनाग के 100 फन होते हैं और उसमें अनेक जीभ्या होती है, लेकिन यहाँ लक्ष्मण है वो एक जीव रखने वाले हैं दूसरे शेष,
शेषनाग है, यानी कि दूसरा शब्द दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हमने देखा कि जब किसी पद या रचना में दूसरा, दूसरी, दूसरो, दूजो, दूजी, दूजा, अपर या अन्य इन्हीं के समान शब्दों का प्रयोग हो उपमान के साथ, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? तद्रूपक। इस प्रकार हमने रूपक अलंकार को विस्तृत रूप से समझा। रूपक का आपने पहले अभेद रूपक पढ़ा। अभेद रूपक में हमने रूपक के 3 भेद पढ़े, जिसमें सांग रूपक, अभेद रूपक के जो उपभेद थे सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक। इस प्रकार इसके वो 3 उपभेद हमने पिछली कक्षा में देखा, और आज हम उसी का दूसरा मुख्य भेद तद्रूप रूपक, जिसे हमने यहां विस्तृत रूप से समझा। तो ये था आपके रूपक अलंकार। अब उसी कड़ी में आपके अर्थालंकारों में तीसरा जो मुख्य अलंकार है वो है आपके उत्प्रेक्षा। उपमा के बाद रूपक और रूपक के बाद तीसरा है आपके उत्प्रेक्षा। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार वह अलंकार है जिसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, यानी कि उससे उपमेय को उपमान ने तो माना जाता, ने समानता दर्शाई जाती है, मात्र क्या व्यक्त की जाती है? संभावना। वहां आपका कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। देखें परिभाषा, देखें, जब किसी पद में उपमेय को उपमान के समान तो नहीं माना जाता है, परंतु यदि उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर दी जाती है तो वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। उपमेय को उपमान के समान नहीं मानकर, समान तो नहीं माना जाता है, लेकिन उसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर दी जाती है, प्रकट कर दी जाती है, वहां आपके उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार में कौन कौन से वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है? जैसे आपने देखा कि उपमा अलंकार में भी आपके उपमा में हमने पढ़ा कि समान, सम, सरिस, इव, तुल्यो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उसी प्रकार यहाँ आपके उत्प्रेक्षा में भी वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु इत्यादि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में इन वाचक शब्दों का प्रयोग पद या रचना के मध्य होता है। जैसे उदाहरण देखें, दादुर धुनि चहु और सुहाई, वेद पढ़त जनु बटु समुदायी। जनु शब्द का प्रयोग है, यानी कि जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, जैसे ही बरसात की ऋतु में पानी बरसता है तो मेंढक चारों ओर इस प्रकार समूह में बोलने लगते मानो कि कोई ब्राह्मणों का समूह है, विद्वानों का समूह है, वेदों का पठन कर रहा हो, वेद पढ़ रहे हो। तो दादुर धुनि यानी कि मेंढकों की जो धुनी है चारों ओर से इस प्रकार सुहावनी लग रही है। वेद पढ़त, वेदों को पढ़ रहे हैं। जानो की बटु समुदाय यानी विद्वानों का समुदाय। जानो, मानो, जनु, मानु या जनहु, मनहु आदि शब्दों का जहां प्रयोग हो वहां आपकी उत्प्रेक्षा होता है। दूसरा उदाहरण, सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहां मनहु शब्द का वाचक शब्द का प्रयोग है। सोहत ओढ़े पीत पट, सुशोभित हो रहे हैं ओढ़कर पीले वस्त्र। श्याम सलोने गात, भगवान श्री कृष्ण अपने सावले अंगों पर पीले वस्त्रों को ओढ़े हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। मनहु नीलमणि शैल पर, मानो की नीलमणि शैल यानी कि जो नीलमणि पर्वत है उसके ऊपर आतप पर्यो प्रभात, सवेरे का सूर्य का प्रकाश आके पड़ गया हो, इस प्रकार उनकी कांति दिखाई दे रही है। तो यहाँ मनहु शब्द का प्रयोग है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आगे उत्प्रेक्षा के भी भेद है। जैसे आपने उपमा के पूर्णोपमा लुप्तोपमा भेद पढ़े, जैसे आपने रूपक के अभेद रूपक और तद्रूप रूपक पढ़ा, वैसे ही उत्प्रेक्षा के भी भेद है। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार के भेदों में उपमेय में उपमान की संभावना वस्तु रूप में, हेतु रूप में या फल रूप में की जा सकती है, और इस आधार पर उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं। इस आधार पर उत्प्रेक्षा की 3 भेद है। किस किस रूप में हो सकती है? वस्तु रूप में, हेतु रूप में और फल रूप में संभावना व्यक्त की जाती है उपमेय की उपमान के साथ। तो इस आधार पर यहाँ 3 भेद हो जाते हैं। पहला है वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा है हेतुत्प्रेक्षा और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। तो देखिए जैसे उदाहरण हम देखते हैं,
वस्तुत्प्रेक्षा में हरिमुख मानो मधुरमयंक, यानी कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त हो, वहां वस्तुत्प्रेक्षा होता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के मुख में चंद्रमा की संभावना व्यक्त की है, इस आधार पर यहां आपके वस्तुत्प्रेक्षा होगा। हरिमुख, श्री हरि विष्णु का मुख मानो कि मधुरमयंक सुंदर चंद्रमा है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए, मानो कि कठोर आंगन में चली है नायिका, इसलिए ताते यानी उससे उसके राते यानी कि लाल पैर हो गए हैं। मनो, यहाँ मानो का प्रयोग है, यहाँ मनो का, मानो कि कठिन आंगन में कठोर आंगन में चलने से नायिका के पैर लाल हो गए हैं। तो यहाँ एक हेतु यानी कारण दूसरा है, नायिका के पैर है वो स्वतः ही स्वभावतः कोमल और लाल मुलायम है, लेकिन यहाँ हेतु यानी कारण वो न होने पर भी वो कारण मान लिया है, इसलिए यहाँ आपके हेतुत्प्रेक्षा होगा। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण, बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चूमन आकाश, तो यहाँ भी मनु का प्रयोग है। ये ताड़ वृक्ष इसलिए बढ़ रहा है मानो कि ये आकाश को आसमान को चूमना चाह रहा हो। तो यहाँ यानी कि ताड़ वृक्ष स्वभावतः ही बढ़ता है, उसकी बढ़ने की प्रवृत्ति यही होती है कि वो लंबा बढ़ता है, लेकिन यहाँ कवि का मानना है कि वो इसलिए बढ़ रहा मानो कि वो किसे चूमना चाह रहा हो, आकाश को। तो ये फल, ये उसका फल नहीं है, ये उसका विशेष फल न होकर भी यानी कि उसकी वस्तु स्थिति ऐसी है कि वो स्वभावतः ही बढ़ता है, ये न होने पर भी कवि द्वारा ये मानने पर यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार हमने देखा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना तीन रूपों में होती है, वस्तु रूप में, हेतु रूप में और फल रूप में। इस आधार पर उत्प्रेक्षा के तीन भेद है, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। उनका हमने यहाँ कुछ समरी इधर देखी है। अब अगली कक्षा में यहाँ उत्प्रेक्षा के तीनों भेदों को विस्तृत रूप से हम समझेंगे, जिसमें वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा होगी, और आगे के अन्य अलंकारों को। इस प्रकार हमने यहाँ अपने अर्थालंकार में उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा आदि को हम क्रमतः पढ़ते चल रहे हैं। पढ़ते समय आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई है, परेशानी है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।